जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। हम एक चरित्र सुन रहे थे नैना रुद्राक्ष जी का। उसमें नैना ने श्री अपने गांव के दैवज्ञ उनसे बड़ा सुना कि श्री कृष्ण की रस उनके गुणों के विषय में भगवती रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को जो प्रेम पत्र लिखा, बिनती सुनिए नाथ हमारी, उसमें कहा मैंने आपके विषय में, आप जानते हैं भगवती लक्ष्मणा जी ने भी ऐसे ही पत्र लिखा था और उस पत्र को पढ़ के श्री कृष्ण इतना विकल हो गए थे। भगवान की प्रेमियों ने उन्हें पत्र लिखे हैं। कभी कभार तो वो प्रेम आता कहां से? प्रथम पहले भगवान को नहीं नजर आता नहीं, फिर भी नजारा देख लेता हूं, मोहब्बत की नजर से मैं इशारा देख लेता हूं। तुम इतने खूबसूरत हो कि मैं अपनी बंद आंखों से ख्यालों में हंसी चेहरा तुम्हारा देख लेता हूं। तो बात यह है, पहले विचारों में भगवत मूर्ति स्फुरित होती है, भगवत स्वरूप स्फुरित होता है। तो नैना जी के चरित्र में हमने यहां तक सुना है कि एक दिन उन्हें बाल्यकाल में स्वप्न आया कि वो युवावस्था में हैं और ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन हुए थे। उसके बाद में एक दिन उस सारिका से श्री ठाकुर जी के निज स्थान का कि कहाँ विराजते हैं, उनका घर कहाँ है, ऐसे नैना जी उसके माध्यम से पता पाते हुए श्री नंद गांव आती हैं। श्री नंदीश्वरपुर, नंद ब्रिज जिसको हम बोलते हैं, क्या आके उन्होंने दर्शन किए, उसके विषय में थोड़ा सा भाव एक गा के सुना देता हूं, फिर हम समापन करते हैं। सुनाते हैं। सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी की रे सगाई, उनको बुला के हथ लेवा भी करवा दो, उनको बुला के हथ लेवा भी करवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। सत्संग प्रिय भगवान कहते यथा वरुंदे सत्संग सर्व संगापहो ही माम, जो जैसा मुझे सत्संग बांधता है वैसा मुझे कोई भी। हाँ, सखी ने मझ दोपहरी में सुबह भोर में चली थी, माता पिता शयन कर रहे हैं और सुना है वेद वल्लभ भगवान वेदों की जो श्रुति सार रहे हैं, वो प्रभु अनंत असंख्य ऋषि मुनि कोटि कोटि युगों की साधना करने वाले दीर्घजीवी कालजयी महात्मा जहां पंछियों का स्वरूप धारण करके उनके घर के आंगन में कुहकते हैं, चहकते हैं, कूकते हैं, वो कलरव करते हैं, वो नर्तन करते हैं, वो महात्मा भगवान अत्रि, गौतम, कपिल, कणाद, पुलस्त, पुलह, कृतु, एक से एक दिव्य महात्मा, काल जयी महात्मा। उनमें से न जाने कितने तो सखियों का स्वरूप धारण करके, गोपियों का स्वरूप धारण करके, वेद की श्रुतियां गोपियों का स्वरूप धारण करके
तो ये सखी भी अपने उन प्राणाराध्य प्रभु के दर्शन करने के लिए आती है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और उस गांव में पहुंचती है नंदीश्वरपुर में। तब तक दोपहर हो चुकी होती है। सखी को समझ नहीं आया कि ये बैकुंठ है या धरती पे ही कोई स्थान है। ऐसा लगा पद्मराग मणियों से वहां की भूमि बनी है, बड़ा सुंदर, ऐसे सुंदर वृक्ष, ऐसे सुंदर सघन वनों उपवनों, बापी, तड़ाग, कूप, ऐसा सुंदर सुरम्य स्वर्ग तो उनके आगे है ही क्या। ऐसी सजी हुई धरती नई दुल्हन की जैसी, ऐसे लगा जैसे ये चंद्र आनंद, चंद्र जैसे मुख वाले श्याम सुंदर के कारण ये पूरा नंदीश्वरपुर का नंदगांव, नंदपुरी, इसका सौभाग्य श्री कृष्ण है। मास दोपहरी में सखी आई, बड़ी मनहरनी, मन को हरने वाली सतरंगी धूप थी, आनंद लहरी बहती थी, रंग बिरंगे बादलों से युक्त सृष्टि ऐसी लगी। ब्रह्मा जी आके झांक के देखने लगे, ये तो मैंने तो नहीं बनाई, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते तो उनका नित्य धाम भी प्रकट हो जाता है वहीं पे। 12 महीने वहां पे रंग भरी ऋतु रहती है, मानो फागुन रहता है ना, फागुन रंग रंगीला फागुन आता है, होली आती है, फागुन के महीने में आती है। और वहां पे कैसे देखा, दाल की बड़ी को तल के सखियां छतों पे क्यों जाती हैं? ऐसा सखी ड्योढ़ी पे जाती है तो रमणीय उपवन देखा, नंद महल की ड्योढ़ी पर कोटे के भीतर बड़ा सुंदर उपवन, वहां पे सुंदर वृक्ष और सुंदर उस महल की शोभा देख के उन्हें खूब आनंद हुआ। वो सखी क्या कहती है कि तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में मैं आई, और वो कैसे मिलने आती है और आके लौट जाती है, तो उसकी स्मृति में क्या कहती है, कैसे आई थी मैं? ठाकुर जी को देखने की मैंने स्वप्न में जिन श्री कृष्ण के दर्शन किए थे ऐसे ही हैं क्या दिखने में? स्वप्न में तो इतने सुंदर थे। एक बात बताऊं, भगवान तो निर्गुण निर्विशेष के साथ में सगुण सविशेष, सगुण साकार सब स्वरूपों में और अनंत रूप धारण करते हैं। भगवान के जिस स्वरूप को मैं जानता हूं वो इतना ही खूबसूरत, इतना सुंदर है। भगवान के सब गुण तो बताए थे, भक्त वत्सलता इत्यादि गुणों को तो सब महात्मा नो डाउट, पर कई लोग चाहे वो व्यंग में ही महात्मा प्रेम से भगवान को जो कहते हैं वो प्रेम का एक उपालंब है। इतने सुंदर हैं, जो बहुत सुंदर व्यक्ति को कोई कहेगा ना कि दिखने में कुछ ज्यादा अच्छे थोड़ी हो, उनके सुंदरता के बारे में बल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम नवनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधि। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो सखी आती है क्या, मांगनी, ऐसी विपन्न परिवार की जिसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, वस्त्र भी पुराने, बाल भी उलझे हुए, प्रेम के आवेश में, ये प्रेम में बैरागन, जैसे मीरा जी ने कहा बाला मैं बैरागन होंगी, ऐसे क्या कहा माधव के गांव में छाले परे पाऊं प्रेम डगरी में, यूं आई थी तेरी जादू नगरी में, मांगन हारी मांगन माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी
बैरागन। एक अभागिनी ग्वालन, माधव तेरी बैरागन। माधव तेरी बैरागन। ही बैकुंठ या धरती ये एक पहेली, जहाँ देखूं उधर देखी महल हवेली। धरा ऐसी सजी मानो दुल्हन नवेली। हे चंद्र आनन तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। हे चंद्र आनन, हे चंद्र आनन, हे चंद्र आनन। नंदपुरी है सुहागन। माधव तेरी बैरागन। नंदपुरी है सुहागन। माधव तेरी बैरागन। माधव तेरी बैरागन। माधव तेरी बैरागन। अब क्या कहती सखी? तो हे निरखन आई थी मैं माज दोपहरी, बड़ी मनहरनी छाई धूप सुनहरी। तेरे गाँव में बहती थी आनंद लहरी। बादल मानो रंगीन फुइयां, रंग बिरंगी उड़ती रुइयां, उड़ती रुइयां, उड़ती रुइयां। 12 महीने वहाँ फागन। माधव तेरी बैरागन। माधव तेरी बैरागन। एक अभागिनी ग्वालन, माधव तेरी बैरागन। जहाँ तल के कड़ाई में दाल की बड़ी को, जहाँ तल के कढ़ाई में दाल की बड़ी को ले जाती अटारी पे भर छबड़ी को, ले जाती अटारी पे भर छबड़ी को। मैंने छत छत पे देखी मृग नैनी खड़ी को, चढ़ मुंडेरी आंसू में तेरी, आंसू में तेरी। चढ़ मुंडेरी, चढ़ मुंडेरी, चढ़ मुंडेरी। गोपी बुलाती कागन। माधव तेरी बैरागन। ये भंडारा कौवों के लिए इसलिए कि मेरी मुंडेर पे आके बोल, आज श्याम सुंदर मेरे घर आएंगे। काग कौवों को जहां पे सबसे पवित्र पक्षी मान के खुश हो जाती है सखियां। गोपी बुलाती कागन। माधव तेरी बैरागन। एक अभागिनी ग्वालन, माधव तेरी बैरागन। तेरे महल की ड्योढ़ी जो पहुंची, मैं थक थक वहाँ रमणीय
उपवन लख रह गई। मैं चक चक कट फोड़ हुए वृक्षों पे करते थे ठक ठक। हे गोपवंशी हंस ओ हंसी सानंद डोले कर किलोले कर किलोले कर किलोले। नंद महल के तड़ागन माधव तेरी बैरागन माधव तेरी बैरागन। एक भाग्य निग्वालन माधव तेरी बैरागन। नंद महल के तालाबों में हंस और हंसनी बड़े बड़े महापुरुष हंसों का स्वरूप धारण करके खिलोल करते हैं। ऐसे में मेरी दीन दशा देख के जब मैं तेरी ड्योढ़ी पे पहुंची, बड़ी उस नंद महल के कपाट पे पहुंची, बड़े बड़े देवता उस कपाट को प्रणाम करते हैं, वहां भीतर प्रवेश पाना चाहते हैं। तो सखी कहती है ऐसी मेरी दीनहीन हालत थी, पूरे नंद ब्रज में सब वैभव वाले बड़ी दूर से आई थे, छाले पैरों में थे, कुछ सुध बुध न थी, न शरीर की न संसार के। क्या कहने लगे उसमें प्रवेश करके सुनिएगा। मेरी दीन दशा लखी मोते आपूछे ड्योढ़ीवान तेरे जिनकी बड़ी बड़ी मूछे। लली आई कहाँ ते तू न जाएगी छूछे। ब्रज की आभा है नंद बाबा नंदजू की रानी ऐसी है दानी ऐसी है दानी ऐसी नहदानी। फिर ना परेगो तो है मांगन माधव तेरी बैरागन माधव तेरी बैरागन। एक अभागे निग्वालन ओ माधव तेरी बैरागन। बड़ी बड़ी मूछों वाले ड्योढ़ीवान आए, लाली कहाँ ते आई, तू अब खाली न जाएगी। यहाँ बाबा नंद जू की जो हमारे नंद ब्रज की ब्रजेश्वरी ब्रजरानी नंद रानी और बाबा नंद बड़े दयालु हैं। आज के बाद तुझे कभी मांगना न पड़ेगा, तू उस चौखट पे आई है, उस ड्योढ़ी पे आई है, तू चिंता ना कर। और ऐसे तभी भीतर से एक सखी, किसी ने बोला कोई दुखियारी द्वार पे खड़ी है, तो तुलसी नाम की सखी। क्या जैसे इन ड्योढ़ीवानों की बात सुनी, सखी को इतना अच्छा लगा नैना जी को सुन के। ऐसी वाणी को सुन गई मिश्री सी घुल सी, तभी भीतर से मोहि लेने आई सखी तुलसी। वहां निरखी सुहानी छटा मन में महुलसी। स्वर्ण वो मणि जड़े द्वार झरोखे हवा के झोंके कोयल कोके कोयल कोके कोयल कोके। अमवा खुमानी के बागन माधव तेरी बैरागन माधव तेरी बैरागन माधव तेरी बैरागन माधव तेरी बैरागन। तुम्हारे महल के चारों तरफ उपवन हैं, उस उपवन में अमुआ आम के खुमानी के शहतूत लीची है अंगूर अनार किस तरह पीपल पाकर शालमली एक से एक सुंदर वृक्ष है, सुंदर कोयलें खोंक रही है, मोर नृत्य कर रहे हैं।
नंदालय की ऊंचाई से सामने जमुना जी की कलकल करती धारा, जिसमें कोटि कोटि कमल खिले हैं। नंदालय से दिखती वो जमुना की धारा, नंदीश्वर पर्वत पे महल तुम्हारा। दिखे जहां से तेरा नंदगांव प्यारा, तेरे महल की मणि में पौड़ी पार न कर सके ब्रह्मा जो जोड़ी, ब्रह्मा जो जोड़ी, ब्रह्मा जो जोड़ी। फिर गोपी वहां बड़ भागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन। जिस जोड़ी में ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं, मणि में जोड़ियों को पार करके भीतर प्रवेश कर जाए बिना भक्ति के, वहां गोपियां ऐसे बाहर भीतर घूमती हैं। मोहे तुलसी महल में ले, तुलसी सखी मुझे जल्दी से ले गई महल में। मोहे तुलसी महल में ले गई गति से, मुझे जा मिलवाई वो माँ जसोमती से। मैं देख रही तेरे महल को रति से, बोली यशोदा बड़े प्रेम से भेंटी, मुझे बताओ चाहिए तुम्हें क्या बेटी, क्या चाहिए बेटी, चाहिए क्या बेटी। जान मोहे तेरी माँ सागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन। एक भाग्य ग्वालन, माधव तेरी बैरागन। ये नैना सखी से मुझे बड़ा स्नेह है, इसीलिए इनकी इनमें मैंने आगे तक बहुत रचनाएं की है इनके लिए। मेरे उलझे थे केशोर चूनरी फटी थी, मेरे उलझे थे केशोर चूनरी फटी थी। उन्हीं आंसुओं से मेरी आंखें पटी थी। सब जान न चाहे मेरे संग क्या घटी थी। श्री नंद रानी मृदुलवाणी पूछती रही वो मेरी कहानी, मेरी कहानी, मेरी कहानी। चुप खड़ी रही मैं अभागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन। एक भाग्य ग्वालन, माधव तेरी बैरागन। सब पूछ का माँ जशोदा ने कहा, अपनी सगी माँ जान लाली मुझे कुछ बता तो सही, तुझे क्या कष्ट है, क्या चाहिए। ये गुमसुम सी पूरे महल को देख रही थी। किसी ने कहा इसको कोई हृदय में कोई आघात लगा है, या किसी वस्तु की तलाश में है, या कोई चीज खो बैठी है जिसे पाना चाहती है। मैया ने बड़ा पूछा, क्योंकि प्रेम बावरे तो नंद महल में बहुत आते हैं, गोविंद की गली में कौन नहीं आते। एक से एक प्रेमियों को यशोदा मैया जानती है। तब पूछा खूब, लाली कुछ तो बता, पर चुप रही सखी, कुछ बोली नहीं। सब पूछ का तभी मुझे बड़े प्यार से बोल रहे थे। तभी एक मैना ने बोला, लालजू आए कन्हैया श्याम सुंदर गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण के नाम लेके एक मैना, सूक्ष्मदी नाम की मैना उड़ी। तभी क्या हुआ,
सब पुचकारते मुझे कहे मृदु बैना, कभी लाल जू कहे उड़ी मैना। झट देखी उधर मैं अति व्याकुल नैना, कैसा तुम्हारा वो रूप विलक्षण, पूजू विधाता मेरे लिखा जो वो क्षण, लिखा जो वो क्षण, लिखा जो वो क्षण। आँखियां हुई बड़ भागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन। एक भाग्यनी ग्वालन, माधव तेरी बैरागन। कभी मेरे सामने आके मेरे प्राणाराध्य ठाकुर मेरे भगवान सामने खड़े हो गए और उनकी अंग सुगंध से मेरी मति बौरा गई। हृदय गति एक बार ठहरने लगी, इतने सुंदर मन हर गति, मन हर छवि। उन करुणा सिंधु ने भी मुझे देखा, उनके करुणा समुद्र जैसे बड़े बड़े नैन, और आज मेरे माया मोह के सारे बंधन टूट गए। सम्मोहित सी मैं उन्हें टकटकी लगा के देखने लगी। यशोदा मैया सब विस्मित होके मैं उन्हें देखने लगी। अभी तक तो मैं किसी से नेत्र नहीं मिलाती थी, सब मुझे कुछ बोलते थे, और जैसे ही उनके नेत्रों से कुछ जल की बूंदें, जल बिंदु गिरे और सखी ने ठाकुर जी को नजर भर देखा, आंख मूंद के भागी, आंख मूंद के कि इस छवि को मैं चुरा के ले जा रही हूं, ये वही हैं जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा था। तब मैया यशोदा बोली, अरे लाला या को रोको, खाली हाथ कैसे जा रही है यहां से? तभी नैना ने कहा, आज तो मैं खाली नहीं रही, आज तो मैं रूप माधुरी को नेत्रों में भर के जा रही हूं। खड़े सामने मेरे प्राणन पति, खड़े सामने मेरे प्राणन पति, तेरी मन हर छवि ठहराती हृदय गति, अंग सुगंध से बौराई मति, नेत्र सजल तुम मुझे जो ताके, करुणा समुद्र सी तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी आंखें, थोड़े सब मोह माया धागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन, माधव तेरी बैरागन। जग जननी यशोदा विस्मित सी तक तक मैं भी ताकती रही तुम्हें, न जाने कब तक सम्मोहित से तुम मुझे देखते टक टक। जग जननी यशोदा विस्मित सी तक तक मैं भी ताकती रही, तुम न जाने कब तक। नैनों से तेरे जो टप की बूंदे, मैंने भी नैना झपकी मूंदे, झपकी मूंदे, झपकी मूंदे। चल पड़ी तज तेरा आंगन, माधव तेरी बैरागन, माधव
भागे निग्वालन माधव तेरी बैरागन। सुन सुन री ओ बेटी कहती रही मैया, निकरो को नया को तू जाके कन्हैया। इसे खाली न भेजो याए रुको कोई भैया। खाली न रही हुई आज मैं पूरी, नैनों में भरी तेरी रूप माधुरी। रूप माधुरी रूप माधुरी रूप माधुरी, पाई नव निधि कंगारन माधव तेरी बैरागन। माधव तेरी बैरागन। एक भागे निघालन माधव तेरी बैरागन। माधव तेरी बैरागन। माधव तेरी बैरागन। भक्तवत्सल भगवान की। सुनिए, आप सब लोग गुनगुना सकें, इसलिए मैं सोचता हूं कि सरल धुन में उन जो भगवान को मदगत प्राण हैं, जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, उन सखाओं का, उन सखियों का जीवन व्रत, उनका लीला व्रत, श्री ठाकुर जी से उनका संबंध, मैं धुन सरल रखने का मेरा भाव ये रहता है कि आप उसके खुद भी गुनगुनाएंगे तो उसके साथ में उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कितना ये प्रेयसी प्रियतम से प्रेम करते हैं, किस तरह श्री ठाकुर जी पे मन हारा प्राण हारा कृष्ण ग्रहित मानसा गोपियों की स्थिति है, ये बताने के लिए हमने ये ऐसे धुनों का प्रयोग किया। और पर आशा करता हूँ इनको इसी भाव से अपने को सुनना है कि हमारा भी श्री कृष्ण में, हमारा भी परम प्रियतम श्री प्रियाजू में, श्री प्रियतम में हमारा नित्य नित्य अनुराग बढ़े, उसके पीछे का यही भाव है। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की।